नक्कीच यायला लागेल तुम्हाला शुक्राच्या मंदिराने. बाकी अध्यक्ष साहेबांनी सांगितलेलंच आहे की ते आल्याच्या नंतर जो चमत्कार होतो तो खूप वेगळा आहे. मी हा म्हणजे माझा अनुभव आहे, असंच म्हणजे सांगितलं नाही पाहिजे पण सगळ्यांना सांगतो. माझी वाईफची माझी थोडीशी किचकिच झाली होती, तर मी तर बोललो अरे यार शुक्रदेवा, मी तर खूप प्रेम करतो माझ्या बायकोवर, प्रीतीवरती, आणि थोडंसं घर सोडून गेली होती. तर मी इथं दर्शन केलं असेल आणि त्याच्यानंतर ना ती मॅक्स टू मॅक्स 3 ते 4 दिवसात घरी आली होती परत. त्याच्याबद्दल एक आणखी सांगू का? ते बंद करायची. आपल्या मंदिराचं वैशिष्ट्य असं आहे, इथे जर कोणाचा विवाह जमत नसेल तर त्यांनी इथे महाराजांना येऊन जर अभिषेक अर्पण केला तर आपल्याकडे 95% वर रिझल्ट आहे की त्यांचा विवाह जमतो. त्यानंतर आपल्याकडे इथे शुभ कार्यासाठी म्हणजे लग्नासाठी मुहूर्त लागत नाही, पण ज्यांचं लग्न ऑलरेडी झालेलं है नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ इस मंदिर का वैशिष्ट्य ऐसा है कि शुक्राचार्य महाराज ये ब्रह्मा के नातू थे, ग्रैंडसन थे ब्रह्मा के, और तब से लेके इतिहास इस मंदिर का है. और यहाँ पर इस मंदिर की खासियत ऐसी है कि यहाँ पर शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है. इसके पीछे भी एक कारण ऐसा है कि शुक्राचार्य जी की जो कन्या थी देवयानी, उनका विवाह प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा ययाति से फिक्स हुआ था. उस वक्त के कारण कुछ घटना ऐसी घटी थी कि वो विवाह करना पड़ा था. तो उस वक्त ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं थे, सिंहस्थ चल रहा था. तो सिंहस्थ के चलते फिर महाराज जी ने यहाँ पर विवाह सिद्ध होम किया, और विवाह सिद्ध होम करके सारे ग्रह नक्षत्र अपने अनुकूल कर लिए, फेवर में कर लिए, और इस भूमि को ऐसा वरदान दिया कि यहाँ से आगे कोई भी शुभ कार्य अगर आपको करना है तो आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है. ऐसा ये इकलौता विश्व का इकलौता मंदिर है. इसके बाद जिन नमस्कार. तो आज मैं आई हूँ ऊपरगांव, जो विश्व में एक ही मंदिर है, शुक्र भगवान का मंदिर. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है, वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है, आप लोग जाके उस पर फॉलो कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं विश्व के एकमात्र मंदिर में दर्शन करने के लिए शुक्र भगवान के. शुक्र भगवान जैसे कि आपको पता है सारी लग्जरी चीज़ों के देवता हैं. आपको अगर पैसा चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, जो भी चाहिए तो आप शुक्र भगवान से आके मांग सकते हैं और वो आपकी मन्नत हमेशा के लिए. हे संजीवनी पार म्हणून ओळखलं जातं. बरं, महाशिवरात्रीच्या दिवशी याचं ओपनिंग केलं. ते संपूर्ण कंपाऊंड पहिलं नव्हतं, मी जेव्हा आलो होतो ना तेव्हा नव्हतं, आणि मग याला थोडंसं सुशोभीकरण करून घेतलं याचं. म्हणजे आता केलं हो, आता केलं. तर हे संजीवनी पाराचं वैशिष्ट्य असं की इथे ज्यावेळेस कच्चे देवाला हो आपण मध्ये जाऊया, मग मध्ये अंदर चलेंगे. चप्पल मगाव का तेरा नहीं.